हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरी वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, सो यस, लेट्स सी शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। सो या डेफिनेटली आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आज कौन सा नंबर दिखा है। तो यस, 144 एंड 333 ये दोनों नंबर साथ में दिखे हैं। तो आई थिंक आज मेरे गुरु हनुमान बाबा की ओर से मैसेज आने वाले हैं। जो भी मैसेज आएगा, जिनके लिए भी आए, उसको दिल से अपनाइएगा और उनको बहुत सारा आभार व्यक्त करिएगा। ओके, सो यस, लेट्स सी, देखते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव, माधि शक्ति, जय महाकाल, माधि शक्ति, कृपा महा। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग से? 2 कार्ड्स आए हैं, शिव शक्ति, माँ दक्षिणा काली और ब्रह्मचारी। ओके, और बॉटम एनर्जी भी माँ की एनर्जी है, माँ रक्षा काली। ओके, तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर किसी तरह की नेगेटिविटी से अगर आप परेशान हैं तो आप कंप्लीटली सुरक्षित हैं। माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन दे रही है हर नेगेटिविटी से, हर नकारात्मकता से, हर उस डेविल एनर्जी से। ओके, सो या माँ को धन्यवाद कहना है। यस, हर तरीके से, इनर हो या आउटर, आप कंप्लीटली सुरक्षित हैं। यहाँ पे ब्रह्मचारी मैसेज दे रहे हैं। कोई तो है जो अभी बहुत ही डीप साधना में है, बहुत ही डीप साधना कर रहे हैं आप। और आपको ब्रह्मचारी मैसेज दे रहे हैं कि जिस भी डिटर्मिनेशन के साथ आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस भी जर्नी में हैं आप, चाहे आपकी वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे आपका कोई करियर पाथ हो, या आपकी कोई पर्सनल जिंदगी हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीजें चल रही हैं और आप उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वो सब कुछ फ्रूटफुल होगा। ओके, क्योंकि आपकी मेहनत को, आपके उस डिटर्मिनेशन को शिव जी देख रहे हैं। सी, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, हर चीजों को वो देखते हैं। तो आपका मेहनत, आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क बेकार नहीं जाएगा। वो फ्रूटफुल होगा। बशर्ते कि ट्रस्ट रखना है। ओके, और पेशेंस रखना है। भरोसा मत तोड़िएगा इनके ऊपर, ठीक है? तो या इनको बहुत सारा आभार व्यक्त करिए, इनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करिए, ग्रेस के साथ, ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ, कि आपकी प्रेयर को वो सुनते हैं, आपकी साधना को वो देख रहे हैं, आपकी डिटर्मिनेशन को, आपके लगन को वो देख रहे हैं। कुछ भी बेकार नहीं जाता है। आप जो रोते हैं, आपका जो भाव उनके प्रति व्यक्त होता है, वो भी वो देखते हैं। सो यस, माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स देने आई हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ नकारात्मकता आपके रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में हो, पॉसिबिलिटीज है क्योंकि माँ आई है। और माँ ने आपको प्रोटेक्शन की भी ब्लेसिंग्स दी हैं और यहाँ लॉन्ग लाइफ की भी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो यस, माँ के हाथ ऊपर है, दूसरे हाथ में कटार है और तीसरे हाथ में मैं इस जो भी ये राक्षस है, जो भी डेविल है, उसके सर हैं। तो माँ हर दिशाओं से आपको रक्षा कर रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि चारों दिशाओं से आपको प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। सी, कटार उठाई हुई है, यानी कि माँ की एनर्जी बहुत एक्टिव है अभी आपके अराउंड। यस, कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी क्योंकि आप अभी बहुत ही डीप साधना में हैं। आप उस डीप साधना में पहुंच चुके हैं। सी, ब्रह्मचारी का मैसेज आज काफी टाइम के बाद आया है। डेफिनेटली किन्हीं की तो एनर्जी है, अब बहुत ही ज्यादा
डीपली जा चुके हैं, आप अपने आप से कनेक्ट हो चुके हैं, आपका सोल कनेक्टेड दिख रहा है मुझे, जुड़ चुके हैं अपने आप से आप। ओके, इसीलिए इस साधना को कोई खराब ना करे, इस साधना को कोई स्पॉइल ना करे, इसीलिए मां आई है, हर दिशाओं से आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ओके, सो यस, शिव जी भले ही ना दिख रहे हो, लेकिन उनका प्रेजेंस है आपके अराउंड, यानी कि शिव शक्ति ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। इनको यहीं रखते हैं, देखते हैं आज आपके स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेज और क्या गाइडेंस लेकर आए। एक मैसेज आए हैं गाइस, आपके अराउंड हो सकता है कि कोई ऐसे स्पिरिट्स भिनभिना रहे, मंडरा रहे, आपकी एनर्जी को लेने के लिए या किसी भी तरह का कोई मैसेज कलेक्ट करने के लिए। हर स्पिरिट एक तरह के नहीं होते, कुछ स्पिरिट्स ऐसे होते हैं जिनको भेजा जाता है, कुछ स्पिरिट्स को भेजा जाता है आपके ऊपर नजर रखने के लिए। साबिस भी एक रेड कलर का भी होता है, एक येलो भी होता है, और डेफिनेटली वो अच्छा नहीं होता है। अगर आपने अपने अराउंड या अपने घर के आसपास विंडो, डोर कहीं भी अगर देखा हो मंडराते हुए, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, ये आपके लिए मैसेज है। और आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि अपने घर को क्लीन रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, और यस ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअल बात कंटिन्यू लीजिएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बट जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको ये चीजें महसूस हो जाती हैं, उनको मालूम चल जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा आपको सावधान होने की नीड है, डरना नहीं है, ठीक है, बस अलर्ट रहना है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं इसमें आपके लिए। प्लीज स्पिरिट्स मेरे अराउंड है तो मैसेज दीजिए, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है मेरे बॉस के लिए। प्लीज मैसेज दीजिए, एनी मैसेज, एनी गाइडेंस, जो भी आप देना चाहिए। हमिंग बर्ड का मैसेज आया है, बी हियर नाउ। यस, आपको प्रेजेंट में रहना है। 3 और 4 आपके स्पिरिट्स ही नहीं, आपके गुरु भी आपको मैसेज दे रहे हैं। कोई है जो आपकी स्टेबिलिटी पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिट्स के थ्रू, डायरेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्ट करता है। और वो एनर्जीज भेजी जाती है। सो यस, आपको प्रेजेंट में रहना है, यानी आपको अपने अराउंड सब कुछ देखकर चलना है, नजर अंदाज बिल्कुल मत करिएगा। ओके, सो ये बहुत ही गहरा संदेश एक तरह से आपको कंफर्मेशन दिया गया है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है। 7 नंबर का कार्ड है गाइस, 3 और 4 यानी 7। तो डेफिनेटली जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको नकारात्मकता ज्यादा घेरती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करते हैं ऑब्वियसली उनको भी, और ऐसी चीजें अराउंड आपको दिख सकती हैं। क्या बात है, थिंक ऑन योर फीट। आपको ग्राउंड लेवल से सोचने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो आपके प्लान हो, आपके थिंकिंग हो, एनीथिंग, या आपकी एनर्जी हो। ग्राउंडिंग होने की नीड है अभी आपको, ठीक है। ग्राउंड लेवल से सोचिए, ग्राउंड लेवल से देखिए। क्या फॉक्स के आईज अगर आप देखेंगे बहुत ही शार्प दिखेंगे आपको, अभी बहुत तेज कुछ तो है। ये स्पिरिट्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 और 7, ट्रस्ट रखना है आपको, भरोसा रखना अपने स्पिरिट्स पे, वो आपको गाइडेंस देते हैं। डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कोई टारगेट कर रहा है। मुझे अराउंड कुछ फेदर्स भी दिख रहे हैं, किन्हीं को फेदर दिखा है अराउंड, रेड कलर का हो सकता है या ब्राउनिश कुछ ऐसे फेदर। तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट्स किसी तरह का कोई मैसेज, कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ग्राउंड लेवल से आपको सोचना है, ग्राउंड लेवल से आपको देखने की जरूरत है अभी फिलहाल। सो कार्ड्स गिर रहे हैं मेरे हाथ से। स्पाइडर स्पिरिट जो है वो बॉटम एनर्जियां हैं आपके लिए। कुछ सपने हैं आपके, अपने सपने को आप पूरा करने में लगे हैं, तभी आपको ब्रह्मचारी जो है वो मैसेज देने आए हैं कि आपका हार्डवर्क जो है वो फ्रूटफुल होगा। तो आई थिंक
जो ड्रीम्स हैं आपके, जिसको पूरा करने में आप लगे हैं, प्रे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सपना रियल होगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। अगर आप स्पाइडर देख रहे हैं, एवी स्पाइडर नहीं, वो नहीं जो लंबे टांगों वाला चलता रहता है, 111 एंड 1111 मेरे स्क्रीन पे है अभी। तो यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अगर स्पाइडर आपको दिख रहे हैं जाल बुनते हुए या जाले के अंदर दिख रहे हैं, पूरा जाल बना हुआ है और उसमें, तो समझना कि हाँ, स्पिरिट्स की ओर से आपको कुछ मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपके जो सपने हैं वो बहुत जल्द पूरे होंगे। तो आभार व्यक्त करिएगा इनको। ऑलरेडी 3 कार्ड्स गिरे हैं गाइस, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। जे स्पिरिट का मैसेज आया है, लाइफ अब आपकी स्पीड में पकड़ेगी। अगर कुछ रुका हुआ था वो अब चल पड़ेगा। अगर किसी तरह की कोई बाधाएं थी, कोई नकारात्मकता की वजह से या एनी अदर कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से रुक गया था, काम आपका नहीं बन रहा था, बट अब बनेगा। पॉसिबिलिटीज दिख रही है इसमें। जे स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि चीजें अब फास्ट मूवमेंट होगी। 2 नंबर का कार्ड है। बैलेंस बनाइएगा, ट्रस्ट रखिएगा खुद के ऊपर और स्पिरिट्स के ऊपर, जो स्पिरिट्स आपको मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली चीजें रुकी हुई थी लेकिन अब बढ़ेगा। सी, और सैंड पाइपर स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि यस, किसी भी नकारात्मकता से आपको डरने की नीड नहीं है। आपके अंदर कुछ बदलाव आएंगे, आपके अंदर या फिर आपके अराउंड। उस चेंजेस की वजह से एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे, जॉयफुल मूड में आप मुझे देख रहे हैं। और यस, जो चीजें, जो फूल मुरझा गया था, जो ड्रीम्स आपके बंद हो गए थे, जो रास्ता क्लोज हो गया था, अब वो ओपन होगा। सी, फ्लावर्स को देखो, इस गंदगी में भी, इस पानी में, ये जो गंदा पानी है आपको दिखेगा, इसमें भी फ्लावर्स खिले हुए हैं। इसके ऊपर ये प्ले कर रहा है। तो या जो भी अब तक बंद था, अब ये खुलने जा रहा है, रास्ता खुल रहा है आपका। रास्ते बंद थे बट अब खोला जा रहा है, स्पीड में पकड़ेगा वो। सी हॉर्स स्पिरिट आपको मैसेज वॉच एंड वेट। तो ये अब देखना है आपको कि चीजें कैसे खुलती हैं, कैसे चीजें आपकी पूरी होती हैं। जो भी स्टक था अब वो आगे बढ़ेगा। 5 और 3 यानी कि 8 नंबर, अबंडेंस। तो ये अबंडेंस अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इसको देखिए, बदलाव आएंगे। ये भी 5 नंबर का कार्ड है और ये भी 5 नंबर का कार्ड है। 5 और 3 और 5 और 1। असेंडिंग मास्टर आपके गुरु ये मैसेज आपको दे रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर का 3 कार्ड आए हैं गाइस और 3 नंबर के भी कार्ड आए हैं, 2 नंबर का भी कार्ड आया, यानी कि 2, 3, 5 और 6 नंबर का कार्ड है, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। ये जो वेवर स्पिरिट है ना, ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? 6 यानी कि आपका फाउंडेशन, आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ा होता है ये नंबर। ठीक है, लग्जरियस लाइफ से जुड़ा होता है ये नंबर, शुक्र का नंबर होता है ये। वेवर स्पिरिट जो है वो हमेशा ये चीजों को बनाता है। अगर आप वेवर को देखेंगे तो ग्रुप में मिलकर फाउंडेशन तैयार करता है, बिल्डअप करता है। तो यस, अब आपका फाउंडेशन जो है ना वो सॉलिड होने जा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत रंग लाएगा, फ्रूटफुल होगा, बेकार नहीं गया है। जो इतने लंबे सालों से में भी आप मेहनत कर रहे हैं, किसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो चीजें अब सॉलिड होगी, रुकेगा नहीं, स्पीड में जाएगा। 144 अगेन मेरे स्क्रीन पे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो दिव्य शक्तियों को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, उनको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। ठीक है, सो ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। ओवरऑल जो मैसेज है आपके लिए कि डेफिनेटली चीजें जो थी अब तक रुकी हुई थी, चाहे वो नकारात्मकता की वजह से हो या एनी अदर, जो भी अवरोध थे आपकी लाइफ में वो अब हट रहे हैं। चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। आपको ग्राउंड लेवल से सोचने की नीड है, थोड़ा सा आप बैलेंस करिए चीजों को और डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ेंगी। जो भी आपने प्रे किए, हर प्रे को उन्होंने सुना है, हर ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। और बस अब आपको वेट करना है और देखना है कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, रुकी हुई चीजें कैसे ऊपर जाती हैं। तो ये सारे मैसेज आपको स्पिरिट्स ने दिए हैं, या इसीलिए शायद कुछ स्पिरिट्स जो हैं वो आपके अराउंड घूम सकते हैं मैसेज लेने के लिए, मैसेज कलेक्ट करने के लिए उसको भेजा जाता है। ओके, आपके ऊपर नजर रखने के लिए, उसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना है। ये गाइडेंस भी आपको दिए गए हैं और मैसेज भी दिया जा रहा है। देखते हैं आपके लिए टैरो में आज मैसेज। अगर
इसमें कुछ ऐसे मैसेज आए तो डेफिनेटली मैं अदर ऑरेकल्स पे लूंगी अगर नीड हुई तो। बट लेट्स सी क्या मैसेज देते हैं यूनिवर्स आज। कुछ तो चीजें हैं आपकी रुकी थी, प्रे किया है आपने, आपके प्रेयर को सुना गया है। तो मैं बोलती हूँ कि प्रेयर बेस्ट मेडिसिन होता है गाइस। अपना काम करिए और प्रे करते रहिए, अफर्मेशन डालते रहिए। ओके, सारे कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं गाइस। सी कुछ तो है। सारे कार्ड्स उन्होंने रिवर्स में क्यों दिया है? साथ में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सारे कार्ड्स एक साथ रिवर्स में गिराए हैं यूनिवर्स में। सो मुझे जो मैसेज आ रहा है ना, ये जिसकी एनर्जी मुझे हमेशा आती है, कोई पर्सन है, मेल पर्सन। इसको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, पर इसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया नहीं है। इसने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से, या बोल लूं जो डिवाइन यूनिवर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपते हैं, एक दायरे में रहकर आपको वो चीजें, एक बाउंड्री क्रिएट करके आपको वो चीजें करनी होती हैं। शायद इस पर्सन ने नहीं किए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से नहीं निभाया है इसने, तभी ये उल्टा आया है। क्लियरली दिख रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, मे भी कुछ गलत कर रहा हो। जिस चीज के लिए इसको जो दिया गया था उसका सही इस्तेमाल ये नहीं कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी को हिलाया गया है, इसके फाउंडेशन को गिराया गया है, इसकी समृद्धि को गिराया गया है। सी, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन, काफी समृद्ध, काफी धन से परिपूर्ण, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स को गिराकर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि इसकी समृद्धि गिरी है। मे बी इसको धन का लॉस हुआ हो और ये काफी अभी चिंतित है। इसके फाउंडेशन जो खड़े किए थे इसने इतनी मेहनत से, वो सब गिरा है। सी, और किसी तरह का कुछ तो चीजें आपकी तरफ भेजा गया था। सी, रिटर्न गया है ये। बोला ना, जो मैसेज आए हैं, कुछ स्पिरिट्स अराउंड दिखेंगे आपको। तो वो उसकी ओर से भेजा गया था, इसकी ओर से, जो कि रिटर्न गया है, नहीं आया अब तक। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशंस, किसी भी तरह का एनर्जी ले सकता है, मैसेज लेने की कोशिश कर सकता है थर्ड पार्टी के थ्रू, और वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, वो स्पिरिट्स भी हो सकते हैं, एनी अदर कोई इंसेक्ट्स हो सकता है, कैसे भी, क्योंकि जिसको जो गंदी काली क्रियाएं करनी होगी वो कैसे भी करेगा। अगर उसके पास शक्तियां हैं तो वो क्या करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम स्पिरिचुअल होते हैं, हमें ऊपर से गाइडेंस, कुछ न कुछ संकेत मिल जाते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स वही मैसेज आपको दे रहे हैं। इसकी स्टेबिलिटी गिर रही है और आपकी स्टेबिलिटी उठ रही है। आई थिंक जो स्पिरिट्स ने आपको जो मैसेज दिए ना, ये क्लियर कट मैसेज है कि अब तक जो आपकी लाइफ में रुका हुआ था और जो चीजें बंद थी, आप इतने मेहनत कर रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी को, फाउंडेशन को खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, राइट? कुछ बाधाएं थी, इसकी वजह से वो बाधाएं थी आपकी लाइफ में, बट अब चीजें आपकी लाइफ में स्पीड अप में पकड़ रही है और इसकी सारी चीजें गिर रही हैं। यानी कि आपका फाउंडेशन, आपकी स्टेबिलिटी, आपके ड्रीम्स, सब कुछ पूरे हो रहे हैं। यानी कि आपकी स्टेबिलिटी, आपका फाउंडेशन खड़ा हो रहा है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, सब कुछ फ्रूटफुल हो रहा है, और इसकी हर चीजें गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, अपनी शक्तियों का, अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तभी ये रिवर्स में आया है। यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। अगर ये अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से इस्तेमाल करता तो ये ऐसे आता, बट ये उल्टा आया है। डेफिनेटली ये इसने कुछ तो बड़ा कांड किया है, कुछ तो गलत किया है, और ये कंटिन्यू करता आया है, तभी ये रिवर्स में आया है। और इसके फाउंडेशन, इसकी स्टेबिलिटी, सब कुछ हिली हुई है, हिल चुकी है। सी, और इसको अभी इस फेज में लाकर खड़ा कर दिया है। मे बी ये दिखाता हो कि उस दर्द में नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अंदर से काफी दुखी है ये। इसकी जो इमेज बनी हुई थी लोगों के सामने,
उस इमेज को वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से ये काफी टूट चुका है ये कंप्लीटली। ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। तभी माँ आई हैं और ब्रह्मचारी आए हैं और स्पिरिट्स ने आपको ऑलरेडी क्लियर कट मैसेज दे दिए हैं। देखते हैं और क्या मैसेज है। सुपर, आपके लिए ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट मिला हुआ है आपको यूनिवर्स की ओर से। डेफिनेटली आपको संकेत मिल रहे हैं हर चीजों के लिए। सी ब्लेसिंग से आपकी आप हर चीज से कंप्लीटली हील हो चुके हैं, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है और संकेत आपको मिल रहे हैं। जैसे भी मिले, नेचर के थ्रू मिले, नंबर्स के थ्रू मिले, जैसे भी मिले, स्पिरिट्स के थ्रू मिले, बट मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, क्योंकि आपको सपोर्ट किया जा रहा है। आपका अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ। ये कार्ड भी साथ में आए, क्वीन ऑफ कप। सी एंजल्स नंबर आपको देखते हैं। यूनिवर्स के साथ जो अलाइनमेंट आपका है ना, आपको इस नंबर के थ्रू वो गाइडेंस देते हैं, आपको मैसेज देते हैं 100%। एंजल्स बहुत ही नियर है आपके, कहीं भी दूर नहीं है। सो यस, ये कंफर्मेशन आ रहे हैं आपको एंजल्स नंबर के थ्रू गाइडेंस मैसेज अभी फिलहाल दिए जा रहे हैं। आप कंप्लीटली अलाइंड हैं यूनिवर्स के साथ। क्या बात है। सी वो पर्सन कितना परेशान है, कितना दुखी है, सब कुछ टूट गया उसका कप। सी इसी में ये दुखी है, क्योंकि इसने जो भेजा था ना वो काम नहीं किया है, रिटर्न गया है। ये डूबा हुआ है इस टूटे हुए कप्स में। तो ये तो टूटना ही था, क्योंकि ये हमेशा काले पोशाक में ही रहता है, अंदर से भी और बाहर से भी। और आपने क्या किया, ये आपकी एनर्जी है। इसके ऑफर आपकी तरफ आते रहे हैं, कोई कम्युनिकेशंस, कोई ईमेल, जैसे भी हो, आपकी ऊर्जा को लेने का इसने बहुत ट्राई किया है। सी बट आप तो इसके कप्स को देख ही नहीं रहे हैं। सी आपका हेड डाउन है, आपने हाथ मोड़कर बैठा है। सी इसकी तरफ से कोई भी चीजें भेजी हुई आपने एक्सेप्ट नहीं करे हैं, चाहे जैसे भी हो। आपको संकेत, सिग्नल मिले हैं एंजल्स नंबर के थ्रू। एंजल्स ने आपको हेल्प करी है, एंजल्स से आपको गाइडेंस मिले हैं कि ये जो भी ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं वो सही नहीं है। किसी ने गलत मनसा के साथ ये ऑफर भेजा था, और एक बार नहीं, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आपके पास 3 से 4 बार आ चुके होंगे। बहुत ट्राई किया है इसने आपसे कनेक्शन बनाने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया है। सी आपके हाथ खुले ही नहीं, आपने कंप्लीटली अपने हाथ को बांध रखा है, स्पेशली इसके ऑफर के लिए। ये एंजल्स ने आपकी हेल्प करी है, आपको गाइडेंस दिए हैं। तो यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं नंबर्स के थ्रू। तो प्लीज अपने नंबर्स को डिकोड करते रहिएगा, समझिएगा उसको, और एंजल्स को बहुत सारा आभार व्यक्त करिए। प्लीज 444 को क्लेम जरूर करिएगा, 333 को भी क्लेम करना है, 144 को भी क्लेम करना है। सो ये कंफर्मेशन आ गए आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं। किनकी एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है आज। ये पर्सन जो था बहुत टाइम से, सी हाई प्रेस्टेस, ये आपकी एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी है। यस, ये उसी की एनर्जी है। ये जिस भी एनर्जी में था ना, जो भी एनर्जी को वो कैरी करता है, डेफिनेटली उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। यानी जो लोगों को पता था वो लिटरली वो नहीं था वो। बट ये चीजें रिवर्स में आकर यूनिवर्स ने क्लियर मैसेज दिया है कि अब ये चीजें उजागर हो गई हैं। इसकी हरकतें, जो हिडन था, वो सब कुछ बाहर आ चुका है, सब कुछ लोगों को मालूम चल चुका है। बहुत लोग इससे अवगत हो चुके हैं। मे बी इस रीडिंग को जो देख रहे हैं और जिनकी एनर्जी है वो इस चीज से अवगत हो गए हैं। ये बाहर से जरूर शांत रहता होगा, लेकिन कुछ छुपा के ये रखता था अपने पास। कुछ तो था उसके अंदर, जो बाहर था वो अंदर में नहीं था। गलत मनसाएं, गलत चीजें वो करता था। बट ये रिवर्स में आया है, दैट मीन्स की ये चीजें उजागर हो गई हैं, उसकी छिपी हुई चीजें बाहर आ गई हैं। ओके, कितना छुपा के रखेंगे आप, गलत चीज गलत ही होते हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी, ये उसकी एनर्जी है। डेफिनेटली कोई प्रेस्ट था। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है ना आपके लिए, ये लोगों के सामने इस एनर्जी में था। सी बोला ना, ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, लेकिन लोगों के सामने ये प्रेस्ट है, धर्म गुरु बनता है,
धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों को बांध के रखता है, लोगों को कंट्रोल में करके रखता है, मैनिपुलेट करके रखता है ये। सी, बट अब इसके मैनिपुलेशन, इसकी ये एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, इसके सारे धर्म गिर गए हैं। इसने जिसको भी कंट्रोल किया था, जिसको भी बांध के रखा था, मे बी आपकी एनर्जी हो, आप इसके कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं। इसके इस नाकाब को यूनिवर्स ने गिरा दिया है, इसकी सच्चाई को सामने खोल दिया है। दिस इज योर एनर्जी। ओके, तो इसका धर्म प्रचार, इसका स्पिरिचुअलिटी होना, सब कुछ एक दिखावा था। उसको तो मेन ये चाहिए, सिर्फ धन के लिए, लालच, लोभ, गलत मनसा। अगर आपको यूनिवर्स गिफ्ट देते हैं, किसी तरह का नेचुरल गिफ्ट आपको मिलता है या जैसे भी आप प्राप्त करते हैं, तो उसका भी एक दायरा होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको आपको बहुत ही सादगी से, बहुत ही सच्चे दिल से निभाना होता है, राइट। बट इसने नहीं निभाया, इसने अपनी जिम्मेदारियों का गलत फायदा उठाया, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया इसने, इसीलिए आज ये इस एनर्जी में है और आप इसकी एनर्जी से कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं, इसके बंधन से आप मुक्त हो चुके हैं। इमोशनली आप मैनिपुलेटेड थे इसके द्वारा, आप बंधन में थे इससे, इसकी एनर्जी ने आपको बांध के रखा था। सी, बट नाउ यू आर फ्री, फ्रीडम इज योर। ये फ्रीडम आपकी है, आपको बांध के कोई कैसे रख सकता है। हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो, और जिसका भी लाइफ पाथ नंबर 5 होता है वो बंधन में नहीं रह सकता, उसकी लाइफ में चेंजेस आते ही आते हैं, बदलाव आते ही आते हैं, शिफ्टिंग चलती ही चलती है। चाहे आपकी सिचुएशन में चले, आपकी जिंदगी में चले, आपके करियर में चले, चाहे आपकी जर्नी में चले, वो चलेंगे ही चलेंगे। आप एक जगह टिक ही नहीं सकते, आपको कोई बांध के रख ही नहीं सकता। इस एनर्जी से तो आपको निकलना ही था, आप निकल गए, और आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको निकाला है, तभी आपके स्पिरिट्स ने आपको वो मैसेज दिए हैं। यस, अब आपकी लाइफ स्पीड में पकड़ेगी, आप हर बंधन से मुक्त हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मैं हर बंधन से मुक्त हो चुका हूं, मैं हर बंधन से मुक्त हो चुकी हूं, मेरी एनर्जी फ्री हो चुकी है, मेरा पाथ क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो यस, इसके लिए आपको शिव शक्ति को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करना है ग्रेस के साथ। ओके, सो लेट्स सी, एक दो मैसेज और हैं आपके लिए, देखते हैं। सी, ये भी रिवर्स में आया है। इसी ने आपकी रातों की नींद हराम करी थी, इसी ने आपको एंजाइटी में डाला था, इसी ने आपको डिप्रेशन में भी डाला। सी, भले ही आप उस सोर्स से अनटच रहे हैं, उसकी एनर्जी से अनटच रहे हैं, लेकिन अगर वो एनर्जी अराउंड भी रहेगी तो भी आपकी एनर्जी इंपैक्ट होती है, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल आप फ्री हो चुके हैं, तो आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, आप कंप्लीट नींद लेंगे, आप कंप्लीटली उस एंजाइटी डिप्रेशन से फ्री हो चुके हैं। कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, ओनली प्रेजेंट में रहेंगे आप, खुशियों में रहेंगे आप, हैप्पी रहेंगे आप, पॉजिटिव रहेंगे आप। ठीक है, क्योंकि हर बंधन से आपको मुक्त करा दिया गया है, शिव शक्ति ने आपको मुक्त करा है, बाबा हनुमान ने आपको मुक्त करा है। मैंने बोला ना, आज उनकी ओर से ही आपको मैसेज आने वाले हैं, 333, उनकी ओर से ही गाइडेंस मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो 333 को क्लेम जरूर करिएगा, बाबा हनुमान को भी ग्रैटिट्यूड सेंड कर दीजिएगा, मेरे गुरु वही है। ठीक है, सो यस, ये सारी एनर्जी अब आपकी जिंदगी से जा रही है, उसके सारे प्रयास विफल हो गए हैं, निष्फल हो गए हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर और उनके ऊपर, प्रे करते रहिए। प्रेयर आपके खाली नहीं जाते हैं, हिडन चीजें थी आपकी लाइफ में, अभी भी हूं, लेकिन अब ये जाएंगी। ये जो भी एनर्जी आई है आपको अवगत करा दिया गया है, ये जो भी हिडन है ना, इसको कंप्लीटली रिमूव किया जाएगा। अब ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, ये छुपा हुआ चेहरा उजागर हो चुका है। सी, तो स्पिरिट्स बाहर भी होते हैं जो समझ जाते हैं ऐसी एनर्जी को, ऐसे चेहरे को भांप लेते हैं। तो यस, इन्होंने भांप लिया है इस चेहरे को, इस छुपी हुई एनर्जी को, जिसका बाहर आना तय है। ठीक है, अगर ये एनर्जी अभी भी हिडन है तो डेफिनेटली इसका जाने का टाइम आ गया है, ये जाएगा ही जाएगा। एक दो मैसेज और है गाइस, मैसेज है, प्लीज मैसेज,
सी बॉटम एनर्जी टावर, दिस इज नॉट योर, ओके, ये उसकी एनर्जी है, उस प्रिस्ट की एनर्जी है, उस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। गिरा है वो, सच्चाई बाहर आई है, तोड़ा गया है उसको, ध्वस्त हुए हैं उसके हर प्लान, उसकी हर एनर्जी भेजी हुई, सब कुछ टूटा है कंप्लीटली। तो ये ज्यादा टाइम तक टिकेगा कैसे? इसको तो जाना ही है, ये तो टूट रहा है, गिर रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है। कोई भी चीजें जब ज्यादा होती हैं, ओवरफ्लो होती है, तो उसका टूटना, उसका ध्वस्त होना जरूरी है। जब तक टूटेगा नहीं, अंत होगा नहीं, तो नई शुरुआत कैसे होगी? इनका आना दैट मीन्स की अंत होगा, तभी आप नई शुरुआत में जाएंगे। देखेंगे शिव जी आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ उनके त्रिशूल और डमरू दिखेंगे। अंत करने आए थे ये आपको ना दिखें, इनका प्रेजेंस ना भी हो, लेकिन इनकी शक्ति आपके अराउंड है, आपके अंदर है। वो शिव शक्ति ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, और इसी शक्ति ने उसको गिराया है, उस टावर मोमेंट में वो आया है। ठीक है, ये दो कार्ड्स, सी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको यूनिवर्स पूरा सपोर्ट करते हैं। 6 नंबर का भी कार्ड आया है, आपकी स्टेबिलिटी, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होने जा रहा है। आप अवेकनिंग फेज में हैं अभी। सी शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है, शिव जी की एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, आप गाइडेंस से ही आगे बढ़ते हैं। हर स्टेप पे एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं, तो 000 को चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सो या 6 नंबर यानी कि आपकी स्टेबिलिटी, स्पीड में जा रही है आपकी लाइफ। सो या यूनिवर्स आपको पूरी तरह से गाइड भी कर रहे हैं और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपका अलाइनमेंट उनके साथ कंप्लीटली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है पता है? आपकी हर विश फुलफिल होने जा रही है। तो आपको स्पिरिट से मैसेज दिए ना, स्पाइडर स्पिरिट ने, या आपके ड्रीम्स रियल होने जा रहे हैं। दैट इज द कंफर्मेशन बाय द यूनिवर्स। सी अब आपको बोला जा रहा है कि अब आप फ्री रहिए, हर बंधन से आप मुक्त हो चुके हैं। ओके, सो या गाइस, ये मैसेज बहुत ही क्लियर कर दिया है यूनिवर्स ने। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड जरूर करिएगा, विश्वास रखिएगा, पॉजिटिव रहिए। कभी न कभी चीजें होती हैं, आती हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, बिलीव रखते हैं और अपनी एनर्जी को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, स्टॉप नहीं होना है, विश्वास नहीं तोड़ना है। ओके, विश्वास रखिए उनके ऊपर, क्योंकि उनको भी तो टाइम लगेगा ना, उसने भी तो कभी साधना की होगी। बट हाँ, गलत अगर करेगा तो सपोर्ट आपको मिलते हैं, उनको नहीं। साधना आपने भी की है, उसने भी करी है, भक्त वो भी है, आप भी हैं। लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है? आप सच्चाई के लिए खड़े हैं और वो गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट किसको मिलेगा? सच्चाई को मिलेगा ना, गलत चीजों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जिसको सपोर्ट मिलेगा वही जीतेगा, उसके ही सपने पूरे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी बिल्डअप की जा रही है, आपके फाउंडेशन को खड़ा किया जा रहा है, आपके सपनों को पूरा किया जा रहा है, और उसको नीचे गिराया जा रहा है। कृष्ण अर्जुन के साथ थे, कौरवों के साथ नहीं। कौरवों ने पूरी सेना चुनी थी, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, जो भी दिग्गज थे उन सबको उसने अपने टीम में लिया, पर अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को चुना। तो धर्म की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई कभी हारता नहीं है। और यहाँ पे जीत वही दिख रहा है, सच की जीत, धर्म की जीत। ओके, तो या हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जिंदगी में क्या रखा है? आप अकेले हैं, अकेले ही जाएंगे। पैसों के पीछे, धन के पीछे क्यों भागना है? लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बैलेंस बना के रखना होता है, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस। जितना दिया उतना लेना भी है, सिर्फ देना भी नहीं है और सिर्फ लेना भी नहीं है, इक्वालिटी रखना है। चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे आपका काम, एनीथिंग। और किसी भी रिलेशन में, हर रिलेशन में इक्वालिटी होना चाहिए, सोच से भी इक्वालिटी होना चाहिए। किसी को सप्रेस करके अपने आप को ऊपर नहीं उठाना चाहिए, राइट। हर के अंदर एक टैलेंट होता है, आप ऐसे ही नहीं आते हैं, एक क्रिएटिविटी होती है, लेकिन आपको उस टैलेंट, उस क्रिएटिविटी को पहचानने की नीड होती है। आप उसको पहचानिए, उसको निखारिए, उस पर काम करिए, आगे बढ़िए। जीत आपकी होगी, फल आपको मिलेगा, बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं
डाउनलोड मैसेज में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? So, यूनिवर्स किस बात से अवगत कराना चाहते हैं? प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है? दिल का सिग्नल ही डिवाइन गाइडेंस है। आपके अंदर एक सिग्नल मिलता है। अगर नंबर भी देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस नंबर को देखकर कोई मैसेज रिसीव कर लें। बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर उस नंबर को देखकर आपके इंट्यूशंस कुछ कहते हैं या आपका दिल कुछ कहता है, कुछ आवाज देता है, दैट मीन्स कि वो आपके गाइडेंस है। तो ये कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको। जो दिल कह रहा है वही सच है। जो आपका दिल कहता है ना, जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं वही सच है। उसको इग्नोर मत करिए, उसको डाउट में मत लाइए, ठीक है? कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। आई थिंक आप अभी मैजिशियन की एनर्जी में हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं। इसीलिए मैसेज आपको आए हैं और मुझे मैजिशियन की भी एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो यस, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही फ्यूचर शेप देगा। जो आप सोचेंगे वही आपकी जिंदगी में रियल हो जाएंगे, राइट? तो यस, अच्छा सोचना है अपने लिए भी और अपने लव्ड वन के लिए भी। सो यार, नेक्स्ट मैसेज क्या है देखते हैं। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। ट्रस्ट रखिए इनके ऊपर, इनके प्रोसेस को और इनकी चीजों पे। कुछ भी गलत नहीं होने देंगे वो। अगर कुछ गलत होता भी है, कोई टावर मोमेंट आता भी है, अगर टावर मोमेंट आया, उसके लिए डरना या भागना नहीं है, आपको सामना करना है। वो आपके बेटर के लिए हो रहा है। चीजें तोड़े जाएंगे ताकि कुछ नया पनप सके आपकी लाइफ में। अगर टूट रही हैं चीजें, खराब हो रही हैं, सडन से कुछ ऐसे मोमेंट आ गए हैं जो आपको हिला दे रहा है अंदर से, कोई सच आपको मालूम हुआ है किसी के बारे में, या कुछ ऐसे सिचुएशन सडन से आ गए हैं, तो उसके लिए घबराइए नहीं और ना ही उनको दोष दीजिए। मान के चलिए कुछ अच्छा होने वाला है। 111 मेरी स्क्रीन पे है। कुछ तो बेस्ट होने वाला है। तो ये चीजें और ये सिचुएशन तो आनी ही है। आज नहीं तो कल आना ही था, आज ही आ गया। तो जितने जल्दी आप उस वैसी चीजों को आप रिलीज करेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ते हैं। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ, देखते हैं। आपके इंट्यूशंस एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए, राइट? दिल की सुनिए, इंट्यूशंस की सुनिए। ये तीसरा मैसेज आपके लिए आया है। आपके इंट्यूशंस बहुत ही हाई लेवल पे है। अच्छा सोचिएगा, ओके? ओह माय गॉड, अबंडेंस एंड सक्सेस आर फ्लोइंग योर वे। सी, बहुत पॉजिटिव मैसेज आज आपके लिए आया है। जिनकी भी एनर्जी है, जो बहुत टाइम से किसी नेगेटिव एनर्जी से काफी परेशान थे, उसके इन्फ्लुएंस में थे, डेफिनेटली उनके लिए ये मैसेज है और ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचेगा। और इस रीडिंग में मे भी कुछ ऐसे लाइन, कुछ ऐसे शब्द जो हर व्यूअर्स के लिए होते हैं। यूनिवर्स की ओर से हर के लिए कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं और तभी आप इस रीडिंग को प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो यस, इस अबंडेंस को, इस सक्सेस को क्लेम करिए और इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड सेंड करिए ग्रेस के साथ। दिस इज योर अबंडेंस, दिस इज योर सक्सेस। जो रास्ते में है, आ रहा है। उसके नीचे एक मैसेज है, मैं लेना चाहूंगी। प्रोग्रेस डजंट नीड स्पीड, इट नीड्स कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है। आई थिंक मेरे इंट्यूशंस ने कहा कि इस मैसेज को लेना चाहिए। अगर आप कोई काम करते हैं और आपको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्पीड में नहीं जा रहा है, तो यहाँ आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहे हैं कि प्रोग्रेस को स्पीड की जरूरत नहीं होती है। प्रोग्रेस लाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की नीड होती है, यानी कि लगातार उसके ऊपर आपको काम करने की नीड होती है। रुकना नहीं है, कंटिन्यू अपना फोकस, अपना काम करते रहिए, फोकस बनाए रखिए। डेफिनेटली आप उस सक्सेस तक पहुंचेंगे। सो लगातार उस चीजों को काम करते रहना है, रोकना नहीं है, थक कर हारना नहीं है। 333 मेरे स्क्रीन पे है, तो ये कंफर्मेशन आपको दिए जा रही है, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो अपने कामों को स्टॉप मत करिए,
अपने कामों को लगातार करते रहिए, हार नहीं मानिए। डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा अगर लगातार आप उसके ऊपर फोकस करके उस काम को करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एक्सपीरियंस छोटा सा है शेयर करना चाहूंगी। आज से 2.5 साल पहले या यूं मान लो 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसे मोमेंट आए थे। मैं 1 साल से कंटिन्यू उसके ऊपर काम कर रही थी, राइट, फोकस के साथ। बहुत पेन मिला, बहुत दर्द मिला, फिर भी मैं हारी नहीं, कंटिन्यू उसको की। मुझे पता था कि उस स्टेप में जाऊंगी, उसको काम करूंगी तो मुझे पेन मिलेंगे हर तरीके से। फाइनेंस से भी कहीं ना कहीं मैं बहुत डाउन हो रही थी, मुझे पता था कि दोनों चीजें जाएंगी, पर स्टिल मैं हारी नहीं। उसके ऊपर लगातार मैं काम करती रही, अकेले, बिना किसी को बताए, क्योंकि कोई भी उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा था मुझे, बट स्टिल मैंने उसको कंटिन्यू किया। एंड में वो चीजें फ्रूटफुल हुई। 1 साल के बाद 1 साल लगातार मैंने उसके ऊपर काम किया, फ्रूटफुल हुआ। लेकिन वहां पे भी एक ट्विस्ट आया आफ्टर 1 मंथ। जैसे ही वो न्यूज मुझे मिला, आफ्टर 1 मंथ, एक समझो तो वो एक टावर मोमेंट था मेरे लिए। लेकिन वो टावर मोमेंट होकर भी वो टावर मोमेंट नहीं था। आई थिंक मेरे विश्वास का एग्जाम था, टेस्ट था, जो यूनिवर्स ले रहे थे। कुछ तो चीजें थी जो आज तक बॉदर तो नहीं करती है, लेकिन हाँ, अब मैं क्लियर हूं उन सब चीजों से, बट उस वक्त बॉदर कर रहे थे। और जो वो मोमेंट था ना मेरे लिए, एक तरह से समझो तो पूरी तरह से हिल चुकी थी, टूट चुकी थी, और मेरे आगे पीछे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं सिर्फ अपने बाबा हनुमान को, गुरु को याद कर रही थी, सिर्फ उनको याद कर रही थी, उनको प्रे कर रही थी। आपने क्यों किया ऐसा? अगर नहीं करना था, नहीं देना था, तो मुझे वहीं पे स्टॉप कर देते, कोई गाइडेंस देते, कुछ संकेत देते। आप यहां तक पहुंचाकर आपने इतना टावर मोमेंट क्यों लाया मेरे लिए? मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ओके, बस स्टिल उन्होंने सुना। मैं बहुत टूट चुकी थी उस वक्त, ओके, बट कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी आपका एग्जाम लेता है, आपका टेस्ट लेता है। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि मैं आपको जो पूछती हूँ, आपको जो दिल से मानती हूँ, वो करती रहूंगी, वो मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हाँ, एक जो होता है ना कनेक्शन, और जो प्रे करती हूँ वो मैं छोड़ दूंगी। मैं प्रे नहीं करूंगी अब से, बस सिर्फ आपको मानूंगी। जो दिया जलाती हूँ वो दिया जलाऊंगी। ये सिर्फ मैंने उनको बोला। उसके बाद मैं आगे बढ़ी। कहते हैं ना कि वो खुद नहीं उतरते धरती पर, किसी को जड़िया बनाते हैं, और किसी को उन्होंने जड़िया बनाया। कोई आया इमीडिएटली विद इन 10-15 मिनट्स। और उस वक्त मेरा जो मोमेंट था, मेरा जो टाइम था, मैं अकेली थी उस वक्त, ओके। और वो जो 2 मिनट का जो समय था ना मेरे लिए, वो कभी शायद मैं भूल पाऊंगी। वो मेरे लिए एक मिरेकल्स था। जैसे ही हुआ कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, मतलब जो चीजें जा चुकी थी उसका कोई भी ऐसा श्योरिटी नहीं था कि वो चीजें रिटर्न होंगी, बट वो आया, और वो एक मिरेकल्स ही था मेरे लिए। मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं था वो। इसलिए मैं उनको इतना ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास उस वक्त भी नहीं हिला था उनके प्रति। हाँ, लेकिन एक चीज उनको मैंने बोला कि यस, आपको प्रे करना छोड़ दूंगी, लेकिन साधना नहीं छोड़ूंगी, ओके। आई थिंक वो मेरे लिए एक बड़ा टेस्ट था जो उन्होंने दिया, और उस टेस्ट को मैंने पार किया। तो अपने विश्वास को हमेशा बनाकर रखिए। जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पे आप स्टक होते हैं, फंसते हैं, आपको लगता है कि कंप्लीटली आप गिरने वाले हैं, लेकिन आपका विश्वास ही उस मोमेंट से निकालता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप हार जाएंगे। खुद को ट्रस्ट रखिए और उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ओके। सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, ओके। सो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
लव यू ऑल.